और कहाँ मिल सकते हैं? सच जो हुआ आपको सब बता दी। इस खबर को रुकवा, डॉक्टर को कहा याद दिलाई। जान दे दूँ, हाथ नहीं मानूंगी। हेलो फ्रेंड, मीनू की आंखों में डॉक्टर नौफिल ने जो खामोश उदासी देखी थी वो उससे बहुत शर्मिंदा था कि उसने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया था। लेकिन वो भी क्या करता, उसे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा मीनू की इज़्ज़त अजीज़ थी, क्योंकि जिस तरह सरताज चाची ने उनकी मोहब्बत को महसूस कर लिया था, उससे डॉक्टर नौफिल के दिल में ये खौफ पैदा हो चुका था कि अगर वो मीनू की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा तो ये बात ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकेगी और मीनू की बहुत बदनामी होगी। लेकिन अब मीनू के सर्द और उदास रवैये से डॉक्टर नौफिल बहुत बेचैन था और उसी बेचैनी का हल ढूंढने के लिए उसने अपने अब्बू से बात की थी और मीनू के बारे में सब कुछ बता दिया था कि इसे मीनू से मोहब्बत हो गई है। लेकिन इसने मीनू का दिल तोड़ दिया है। अब वो बहुत शर्मिंदा है और मीनू की बेरुखी उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो डॉक्टर नौफिल का बाप उसे कहेगा कि फिर इसे मीनू से बात करनी होगी, तभी इसकी बेचैनी ख़त्म हो सकती है। दूसरी तरफ मीनू का बाप मुर्गों के दंगल की तैयारी करेगा और अपना मुर्गा लड़ाने के लिए मैदान में जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में उस्ताद भूरे के साथ बेईमानी होगी, तो अपने मुर्गे को लड़ाई के दरमियान से ही उठा लेगा कि वो लोग बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन सब लोग उल्टा उस्ताद भूरे को ही बेईमान कहेंगे, जिससे लड़ाई काफ़ी बढ़ जाएगी और उस्ताद भूरे का सर ही फाड़ देंगे और वो जख्मी हो जाएगा। तो गांव का एक शख्स मीनू के घर की तरफ जाएगा तो मीनू उसे साइकिल पर आते हुए रास्ते में ही मिल जाएगी। वो फ़ौरन उसे रोक लेगा और घबराए हुए लहजे में कहेगा कि मुर्गों के दंगल में लड़ाई हो गई है और उसके अब्बा का सर फट गया है, इसलिए वो जल्दी से अपने बाप के पास पहुँचे। तो मीनू फ़ौरन अपने अब्बा के पास जाएगी और उसे बचाते हुए इसके हाथ पर भी चोट लग जाएगी। लेकिन वो हिम्मत करके अपने अब्बा को घर ले ही आएगी। तो मीनू के भाई अपने अब्बा की मरहम पट्टी के लिए डॉक्टर नौफिल को लेकर आएंगे, तो मीनू उससे दूर ही रहेगी। तभी मीनू का अब्बा उसे बताएगा कि मीनू को भी चोट लगी है, वो उसकी पट्टी भी कर दे। उसे मालूम है कि वो अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताएगी। तो डॉक्टर नौफिल भी परेशान हो जाएगा कि मीनू को भी चोट लगी है। तो वो मीनू के पास बाहर जाएगा, मगर मीनू उसे देखकर वहाँ से उठने लगेगी। तो डॉक्टर नौफिल उसका हाथ पकड़ लेगा कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे चोट लगी है, वो सिर्फ इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाना चाहता है और साथ में दिल पर भी। और फिर वो मीनू से कहेगा कि इसे अकेले में इसे कुछ बात करनी है, वो इसे कब और कहाँ मिल सकती है। डॉक्टर नौफिल की इन्हीं सरगोशियों के दौरान मीनू का पहलवान भाई अचानक वहां आ जाएगा। तो मीनू बहुत घबरा जाएगी, लेकिन डॉक्टर नौफिल बात को संभाल लेगा। मगर इसके भाई को शक हो चुका था, इसलिए वो इसका इजहार अपने भाई सिराजुद्दीन से करेगा। तो सिराजुद्दीन से कहेगा कि वो क्यों खामखा मीनू पर शक कर रहा है। तो मीनू का पहलवान भाई कहेगा कि बिल्कुल नहीं, वो कोई शक नहीं कर रहा, बल्कि इसने अपनी आंखों से मीनू और डॉक्टर को सरगोशियाँ करते हुए देखा है। ज़रूर इनमें कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। इधर अफजल चाचा जिसे डॉक्टर नौफिल की बुज़दिली पर बहुत दुख हुआ था कि इसने सिर्फ लोगों की बातों की वजह से मीनू का दिल तोड़ा था, जब इसे मालूम होगा कि वो मीनू से मिलने गया था तो इसे अच्छा नहीं लगेगा और वो डॉक्टर नौफिल को ताना देगा कि मीनू की इज़्ज़त के लिए बेहतर है कि वो उससे दूर ही रहे, ख्वामखा इसे लोगों की नज़रों में आने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मीनू से मोहब्बत ही नहीं करता तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो डॉक्टर नौफिल अफजल चाचा से कहेगा कि इसका मकसद मीनू का दिल दुखाना नहीं था, वो इससे बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वो भी मीनू से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन गाँव वालों के डर से वो अपनी वजह से मीनू की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहता था। तो अफजल चाचा जो मीनू की खामोशी और उदासी की वजह से परेशान था, वो डॉक्टर की ये बातें सुनकर खुश हो जाएगा और कहेगा कि फिर इसे अपनी मोहब्बत के इजहार में और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ नसरीन जान चुकी थी कि पुलिस मलिक नादिर से मिली हुई है, वो सिर्फ उसे गाली बातों से डरखा रहे हैं, लेकिन वो अब किसी भी सूरत में रानी के कातिलों को माफ़ करने वाली नहीं थी। तभी वो एक बार फिर डॉक्टर नौफिल के पास जाएगी और ये सारी हकीकत बताएगी कि कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो डॉक्टर नौफिल भी परेशान हो जाएगा। तो नसरीन उसे कहेगी कि वो अपनी जान दे सकती है, लेकिन हार नहीं मानेगी। वो किसी भी ज़रिए से इसकी बेटी के कातिलों को कैफे किरदार तक पहुँचाने में इसकी मदद करे। तो डॉक्टर नौफिल मीडिया से वाबस्ता अपनी दोस्त को नसरीन के साथ हुए जुल्म के बारे में आगाह करेगा कि वो नसरीन की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाकर उसकी मदद करे ताकि रानी के कातिल पकड़े जा सके। और फिर डॉक्टर नौफिल की दोस्त नसरीन से ये सारी कहानी सुनकर इसकी मदद करने का वादा करेगी। और फिर डॉक्टर नौफिल उसे पूरे गाँव की सैर कराएगा। उस दरख्त पर भी अपनी दोस्त के साथ चढ़ेगा जहाँ वहाँ सिग्नल ना होने की वजह से घर वालों से बात करने आता था। जिस तरह डॉक्टर नौफिल अपनी दोस्त के साथ खुश दिखाई देगा, ये देखकर मीनू के दिल को ठेस पहुँचेगी। तो डॉक्टर नौफिल भी ये बात महसूस कर लेगा कि मीनू को इसका अपनी दोस्त से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो उसकी नाराज़गी के डर से नीचे उतर जाएगा। इधर मलिक नादिर का खास बंदा उसे जाकर बताएगा कि इसके मना करने के बावजूद डॉक्टर नौफिल और अफजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इससे पहले कि वो मीडिया वाली लड़की ये खबर फैलाए, वो फ़ौरन इस खबर को रुकवा कर डॉक्टर को इसकी औकात याद दिलाएं। तो मलिक नादिर भी ये सुनकर परेशान हो जाएगा। और फिर जब डॉक्टर नौफिल की दोस्त वापस जाने लगेगी तो मलिक नादिर अपने गुंडों के साथ इसकी गाड़ी को रोकेगा। तो वो लड़की भी बहुत परेशान हो जाएगी कि वो लोग उसे क्यों रोक रहे हैं। तब मलिक नादिर उस लड़की को धमकी देगा कि उस खबर को यहीं दफन कर दे तो बेहतर है, वरना अपने अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। अब देखना यह है कि मलिक नादिर इसे रोकने में कामयाब होता है कि नहीं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।